औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ छठी जमात के यानी शशम जमात के बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूँकि हम एक सबक पढ़ रहे हैं जिसका अनुमान है काबली वाला, तो आप अपनी किताब निकाल दीजिएगा, पेज नंबर 110। तो आप निकाल दिया, चलो पढ़ते। मैंने कहा, आज तो मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, फिर कभी आना। वो उदास होकर जाने लगा, लेकिन फिर हिचकिचाते हुए, अब बाबूजी, मोनी कहाँ है? मैंने कहा, आज घर में काम है, मोनी से मुलाकात नहीं होगी। वो उदास हो गया। अच्छा बाबूजी, सलाम कहकर जाने लगा। क्योंकि ये कल ही रहमत जो काबली वाला कल ही जेल से छूटा था, तो मैंने कहा कि मैं आज मसरूफ़ हूँ, तो कभी आना। लेकिन रहमत उदास हो गया, लेकिन हिचकिचाते हुए बोला, बाबूजी, मुनी कहाँ है? मैंने कहा, आज घर में बहुत कम है, मुलाकात नहीं होगी। वो उदास हो गया, तो सलाम की और जाने लगा। मुझे दुखा सा लगा, जी चाहता कि इसको बुला लूं। इतने में देखा कि वो खुद ही वापस आ रहा है। पास आकर उसने कहा, ये कुछ किशमिश बादाम मुनि के लिए लाया था, उसको दे दीजिए। क्योंकि मुझे दुख लगा कि उसको कहने में कि आप इस वक्त हमारा कुछ काम है, इस वक्त वो नहीं मिल सकती है, आप जाओ। लेकिन वो खुद वापस आ गया और मेरे पास आकर उसने कुछ किशमिश दिए और बोला कि ये इस बच्चे के लिए लाया हूँ। मैंने उसको कीमत अदा करनी चाहिए, तब उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, क्योंकि मैंने उसको बोला कितने पैसे, तो रहमत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, आपकी मेहरबानी में कभी नहीं भूल सकता, मुझे कीमत नहीं दीजिए। बाबूजी, मुनी जैसी मेरी भी बेटी है, इसलिए मैं इसके लिए मेवा लाता था, मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता था। इतना कहकर उसने कुर्तिस के अंदर से एक मेले कागज के पुड़िया निकाली। बड़ी एहतियात से पुड़िया खोलकर मेरे सामने रख दी। इस कागज पर एक छोटे से हाथ का निशान था। अपनी बेटी की इस निशानी को छाती से लगाकर रहमत इतनी दूर मेवा बेचने कलकत्ता आता था। आज बस इतना ही, कल और पढ़ेंगे। जब तक रे खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।